अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके जो लेक्चर है वो शायद 4th क्लास है, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जब भी बैठे तो कलर कॉपी ले लें, हाथ में पेन ले लें और फिर आप बैठें अगर आप बेनिफिट चाहते हैं तो। चूँकि अगर आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो आज मैंने कोशिश किया कि बोर्ड पे ही मैंने शुरू किया है, तो आज देखते हैं अपना ना, और सिंसियर होकर देखें, है ना। अगर बेनिफिट चाहते हैं तो सिंसियर होकर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज क्योंकि हमने इससे पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, और हमारे पास भी बच गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में जानना था। तो आज हमने वहीं से स्टार्ट किया है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। इसमें द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंडिंग होना दो अलग अलग मीडियम से, दो मीडियम के बाउंड्री से लाइट का बैंड होना, मुड़ जाना, अलग हो जाना, वो मेरा रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ में देखा है कि हमारा एक मीडियम इसकी इधर जो है वो एयर मीडियम है और ये मेरा ग्लास है, हमने इसको ग्लास कर दिया। तो लाइट का प्रोपोर्शन इधर से हुआ, यहाँ लाइट आया, लाइट आने के बाद इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ ये सरफेस है, ये एक एयर मीडियम है, ये है, और ये आपका क्या है, ग्लास है। मैंने इधर दिया है एयर और ग्लास। तो एयर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है, ये दो मीडियम हो गए। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, इंटरफेस यहाँ से ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इधर एयर है, अलग मीडियम है, इस बाउंड्री के इधर जो है वो अलग मीडियम है। इस बाउंड्री के इधर जो मीडियम है वो एयर मीडियम है, इस बाउंड्री के इधर जो है वो ग्लास। इस दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है उस इंटरफेस पे बेंडिंग हुआ। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको लाइट का रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। और ये अलग बात है, इसे हम देखेंगे सब। चलिए, ये लाइट जब वो रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आता है तो वो लाइट नॉर्मल पर बेंड हो रहा है। एक्चुअली इस लाइट को हम देखें, ये लाइट यहाँ आया, ये प्रोपगेट होने के लिए स्ट्रेट लाइन इसका ये था, इस वाले पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, ऐसा आता है। लेकिन एयर है रेयर और ग्लास है डेंसर, तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, ये एंगल थोड़ा कम होगा और ये एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। ये इंसिडेंट रे और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ये वाला हो गया, ठीक है। देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मोर देन मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयर। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि रेयर किसको बोलते हैं, डेंसर किसको बोलते हैं। तो रेयर उसको बोलेंगे कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा हो या ज़्यादा हो तो उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में कम हो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। मतलब कि रेयर और डेंसर डिपेंड करेगा आपका मीडियम पे, और मीडियम में कंपैरिजन होगा। तो रेयर डेंसर को डिफाइन करने के लिए हमको दो मीडियम चाहिए, तो कोई मीडियम ले लें। तो एयर और एयर के बीच में भी आपका क्या लगेगा, वो दो मीडियम हो जाएगा, एयर और एयर। मतलब कहीं एयर ऐसा है जहाँ पे काफी सेपरेशन है उसके अंदर, आप यूं कहें कि कुछ एयर ऐसा जो डेंस है और कुछ रेयर है। मतलब रेयर मतलब जिसमें स्पीड, कुछ एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और कुछ एयर में स्पीड ऑफ लाइट कम है। कुहासा की वजह से, कोहरा की वजह से, ड्यू टू फॉग, ड्यू टू स्मोक, उसकी वजह से हो सकता है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए, और जब क्लियर होगा मौसम तो उसमें आपका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगा। So if the velocity of light in medium is more than medium, if the velocity of light in medium is more than the medium is called optical layer. For example, air या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है उसका स्पीड, ठीक है। If the velocity of light is less in medium is called optical denser. अगर स्पीड ऑफ लाइट
कम है तो उस मीडियम को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उस मीडियम को क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रेयर, और स्पीड ऑफ लाइट कम है तो डेंसर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर, ये जो ग्लास है ये ज़्यादा डेंसर है किससे, एयर से। तो एयर यहाँ पे रेयर हो जाएगा, ये आपका रेयर हो जाएगा, और ये रेयर मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, और ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये ग्लास जो आपका लेके आए ये डेंसर हो जाएगा। तो कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम ऑब्जेक्ट से देखिए, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बताया कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो अलग अलग मीडियम के बीच जब बेंडिंग हो जाए, सरफेस से बेंडिंग हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिर बताया कि एयर जो है वो आपका डेंसर रेयर है, और जो ग्लास आपका वो डेंसर मीडियम है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, उसमें कम होगा, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है क्योंकि इधर से आ रहा था, ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, और जो निकला वो रिफ्लेक्टेड एंगल आर से हम डिनोट देंगे। इसको हम आगे दिखाएंगे आपको, एंगल आर से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका भी कुछ समथिंग रूल है, प्रॉपर्टी है ना। चलिए इसको उतारिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अभी इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि रिफ्लेक्शन में हम आते हैं। रिफ्लेक्शन में और क्या है उसको और समझते हैं, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हमें पता है रिफ्लेक्शन कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो लाइट जो है वो बेंड हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, पहले से देखते हैं, लाइट रेज चेंज डायरेक्शन टू ओ डैश। यहाँ देखिए इस डायग्राम अच्छे समझ पड़ा, हमने ए बी सी डी एक हमने ग्लास से ले लिया, वो ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, और इसके इधर एयर है, एयर हवा, इधर भी हवा, इधर भी हवा, इधर भी हवा, इधर चारों तरफ से हवा है, और ये क्या है, ये ग्लास, ए बी सी डी आपका क्या है, ग्लास है। तो देखते हैं कि ये रे इंटर क्या है, इस रे का नाम हमने इसका रख दिया ई ओ, ई से लेकर ओ तक, ये पॉइंट हमने ई मान लिया, ये पॉइंट हमने यहाँ मान लिया कि ये ई है। ई ओ क्या है, इंसिडेंट रे है, ई ओ इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट रे एयर से आया है, तो एयर आपका रेयर मीडियम है और ग्लास आपका डेंसर मीडियम है। तो एयर से मतलब रेयर मीडियम से लाइट जो है वो डेंसर में गया। तो चलिए ई ओ जो है लाइट इंसिडेंट रे है वो गया, जब गया तो एन डैश क्या है, नॉर्मल है, एन डैश ए बी पे नॉर्मल है। ए बी जो आपका बाउंड्री है, सरफेस है, मतलब एयर और ग्लास के बीच का वो बाउंड्री है ए बी। तो ए बी पे एन डैश नॉर्मल है। ई से जब लाइट आया तो वो जाना चाहिए था इस वाले पाथ पे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, बेंड हो गया, ई ओ से थोड़ा सा बेंड हो गया, ओ डैश पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ओ डैश रिफ्लेक्टेड रे है,
तो नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। I1 इंसिडेंट एंगल 1 है और ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल लिखा आपको, ये वाला एंगल, ये वाला R1 रिफ्रैक्टेड एंगल 1। ठीक है, तो यहाँ एक बार रिफ्रैक्शन हो चुका। चलिए अब आगे देखते हैं। O डैश, अब एयर की ये ग्लास से ये तो इस कंडीशन में, मतलब पहले वाले कंडीशन में ए बी जो बाउंड्री था, इस बाउंड्री के लिए ई ओ इंसिडेंट रे ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे। अब दूसरे केस में यहाँ सी डी, एक बाउंड्री है सी डी, इस ग्लास से बाहर जब रे निकल रहा है तो एम डैश दूसरा नॉर्मल है, ये वाला एंगल I2 है, इंसिडेंट रे 2, इंसिडेंट रे 2, और ये जो एंगल है, ये जो रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे 2। यहाँ ये लाइट ओ डैश CD पे बाउंड्री से क्रॉस किया, तो ये डेंसर था, ये रेयर था। तो रूल है डेंसर मीडियम से रेयर में जब लाइट रे आता है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो जो एम डैश इट इज आवर नॉर्मल, ओ डैश शिफ्ट विद सम एंगल एंड गो ओ डैश एच। ओ डैश एच मेरा फिर से क्या है, इमर्जेंट रे है, रिफ्रैक्टेड बोलिए या इमर्जेंट रे, अभी बाहर निकल गया ना, इमर्जेंट हो निकल गया, तो ये बाहर निकल गया। तो ओ डैश एच इमर्जेंट रे, ये R2 एंगल, ये I2 एंगल, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो इंसिडेंट रे गया, इंसिडेंट रे और फिर इमर्जेंट रे, इस दोनों ये रे और ये रे, दो देखिए, ये रे ऐसा है और ये रे, दोनों क्या है, पैरेलल है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक शिफ्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है, दूरी का फर्क है। उस दूरी को L, और यहाँ मान लिया आपने QP मान लिया, LP जो है ये लेटरल शिफ्ट है, मतलब कि दोनों के बीच में इतना डिफरेंस हो रह गया। तो जब ऐसा केस होगा तो वो लेटरल शिफ्ट बीच में आ जाएगा। चलिए इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, लाइट रे चेंज डायरेक्शन ऑन एट O डैश, O डैश पे लाइट रे क्या हुआ, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, लाइट रे चेंज डायरेक्शन एट O डैश। ठीक है, यहां से मतलब यहां से आया तो O डैश की डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है, N डैश नॉर्मल टू AB एट पॉइंट O, N डैश क्या है, नॉर्मल है इस पॉइंट O पे। ठीक है, AB पे पैरेलल परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है, AB पे नॉर्मल है, होता है। M डैश नॉर्मल टू CD, M डैश नॉर्मल टू CD पे एट पॉइंट O डैश पे, ये पॉइंट का नाम O डैश तो नॉर्मल है। द लाइट रे एट पॉइंट O, द लाइट रे एट पॉइंट O, जो लाइट रे है पॉइंट O पे, ये वाला लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये एयर मीडियम है, इधर एयर है, तो एयर रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा है। जब रेयर से डेंसर में एंटर करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे द लाइट रे एट पॉइंट O हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर से डेंसर, एयर टू डेंसर, फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब कहां से, हवा से ग्लास में एंटर कर रहा है। नोट, इस बात को नोट क्या करें, नोट दैट लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गया, जाना चाहिए था इस लाइन पे, ऐसे जाना चाहिए था इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, लेकिन थोड़ा सा बेंड करके यहाँ आ गया, तो ये लाइट यहाँ आ गया बेंड करके। फिर दूसरा केस एट O डैश वाले पॉइंट पे लाइट एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, हियर लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे लाइट ये वाला यहाँ से जब यहाँ आया तो इसको यहाँ से इधर आना चाहिए था, इधर कहीं आना चाहिए था,
इधर नहीं आते हो क्या हो गया, फिर बेंड हो गया, थोड़ा सा कुछ यहाँ से कुछ एंगल बदल गया, यहाँ पे चल जाओ, यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ, डेंसर से रेयर हो गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। इसी बात को हम समझने के आपको न लिखा गया कि लाइट का एक प्रॉपर्टी है और ऐसा हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में समझाने के लिए आपको ये किया है, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं फिर क्या फर्स्ट थ्योरी फिर पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, है ना। और ई ओ क्या है, इंसिडेंट रे है, ई ओ इंसिडेंट रे, ओ ओ डैश रिफ्लेक्टेड रे, ओ डैश एच इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है ये, और ये इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दूसरे का पैरेलल है, जहां पे जहां उतना ही दूरी इनके बीच में बना रहेगा, लेटरल शेप उतना ही बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन हम देख लिए, तो उसमें थोड़ा हम समझते हैं। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो रूल था, दो नियम था, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो रूल है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल क्या है, द इंसिडेंट रे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाने हैं आप ऐसा छोटा सा। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, एन नॉर्मल, ये आई है और ये आर है ना। चलिए देखते हैं, द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ये वाला, द रिफ्लेक्टेड रे ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये, एंड द नॉर्मल ये वाला, नॉर्मल ये वाला, ये पॉइंट है नॉर्मल, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, ये मान लीजिए ए बी आपका इंटरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मतलब रिफ्लेक्शन वही होगा, रिफ्लेक्शन वही होगा जब मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखने वाला हो, इधर से उधर दिखने वाला हो। अगर हमने सॉलिड पार्टिकल रख दिया जो नॉन ट्रांसपेरेंट हो, ओपक नॉन ट्रांसपेरेंट हो, तो उसमें फिर रिफ्लेक्शन का माप नहीं करेंगे। तो ए बी मतलब द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incidence, इस इंसिडेंट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, ये O क्या आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होगा। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंट इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये जो एंगल था आर आई और ये एंगल था आर, ये आई के साथ साइन आई के साथ साइन आई और बटा साइन आर, आई के साथ साइन आई, इस आई के साथ यहां लिख दें या इसी को मिटा दें, ऊपर में साफ कर दें। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है या चलिए फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं, यहां डालते हैं। चलिए
इस तरह 5 होगा। सेकंड पॉइंट बोला द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन इनटू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई एंगल, ठीक है, इसका रेशियो मतलब इसको डिवाइड करेंगे टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर इज अ कांस्टेंट। वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, वो आपका क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, कोई एक रंग दिया है, रेड है तो रेड कलर, येलो तो येलो, ब्लू है तो ब्लू, एक ही कलर। एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और एक पेयर ऑफ मीडिया दिया है, उसी मीडिया की हम बात करेंगे। जो साइन आई और साइन आर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम एक टर्म मान लेते हैं म्यू, ठीक है। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जो कांस्टेंट आएगा ना, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर से द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट एट द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द गिवन कलर। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। इस रूल को, इस नियम को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्नेल्स लॉ बोलेंगे। तो given to चलिए, this is also called Snell's law of reflection. It is true for 0 degree to 90 degree. 0 degree to एंगल जो आई है आर है वो 0 से 90 के बीच में। इसके पीछे मैं लॉजिक में बताऊंगा। तो इसको इस वाले को स्नेल्स का लॉ भी क्या आएगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। और म्यू को यानी कांस्टेंट का साइन आई का साइन वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे। और एंगल बिटवीन 0 to 90, एंगल क्या से कहा था, 0 to, एंगल जो रहेगा आपका वो 0 to 90 डिग्री। कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा sin 90 का वैल्यू कितना होगा, sin 90 डिग्री 1, तो ये वाला वैल्यू 1 हो गया। और फिर आप जब करेंगे तो जिस एंगल से खैर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जिस एंगल से आपको, तो साइन मैक्सिमम हो गया। अब साइन 90 मैक्सिमम हो गया, तो अब ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि रिफ्लेक्ट टोटल मतलब जिस ये एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये 90 पे जब आ जाएगा तो जिस एंगल से उसी एंगल से आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो आपका ये खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम है 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में, 90 भी नहीं होगा। साइन एंगल आई का एंगल आई 90 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। 0 और साइन 0 0 कभी खत्म हो जाएगा, और साइन 90 को 1 तो फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल आई रहेगा, और जो साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और हम थोड़ी सी बात अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं पहले। यार पॉजिटिव वैल्यू क्या था वो, दिस कांस्टेंट वैल्यू is called the refractive index is called the refractive index of the second medium with respect to the first, with respect to, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको बेटा फर्स्ट है टाइप, फर्स्ट मीडियम पहले मीडियम की तुलना में सेकंड मीडियम को क्या करें, रिफ्लेक्टिव करें। और अब हम
लिख लें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to other medium, यहाँ पे with respect to हम W with R ऐसा लिख सकते हैं, with respect to with W R with respect R T का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to other medium is called relative refractive index. Relative एक टर्म है relative refractive index. रिलेटिव टर्म है मतलब दो के साथ जब आएगा तो रिलेटिव टर्म यूज करेंगे ना, तो इसमें हम दे सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, अगर हम ऐसा लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन with respect to medium 2 ये आपका ऐसा होगा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 divided by speed of light in medium 1. Speed of light in medium 1. अगर मीडियम 2 का मान लीजिए V2 है और इसका V1 है, ऐसा है मान लीजिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा V2 upon V1, तो इस टर्म को आप नोट कर लीजिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है, ध्यान रखिएगा रिलेटिव टर्म यहाँ पे है। रिलेटिव जब दो मीडियम हो, मान लीजिए आपका मीडियम एक मान लीजिए वाटर है और दूसरा ग्लास है, मीडियम मान लीजिए मीडियम दो ऐसा मान लीजिए मीडियम आपका है ऐसा कुछ, ठीक है। मान लीजिए आपका ये ग्लास है, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर है, ये क्या आपका ग्लास है। इस टर्म के लिए बोला जा रहा है, इस टर्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, मान लीजिए मीडियम आपका 1 है और मीडियम आपका मान लीजिए 2 है, ठीक है। इस टर्म के लिए बोला द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम से मान लीजिए वाटर एक मीडियम है, दूसरा मीडियम मेरा ग्लास है, तो वाटर मीडियम से ग्लास मीडियम की जब बात होगी तो उस कंडीशन में जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहले मीडियम 2 जो है उसका स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 रखेंगे, तो ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अब एक टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूज जो हम कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट टर्म वैक्यूम या एयर के लिए हो कि एक जो मीडियम होगा वो हमारा वैक्यूम हो या एयर हो। सबसे फास्ट जो मतलब लाइट का स्पीड है वो वेरिएशन है
वो आपका स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, देन आफ्टर स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर, देन आफ्टर स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, देन आफ्टर सॉलिड। इस तरह से वो चलता है। लेकिन अब लिक्विड में भी कौन सा है, कोई लिक्विड मोटा होगा, जैसे आइस है वो जम गया है तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, और वाटर थोड़ा उससे कम वो है तो उसमें फिर उसके अंदर भी हम निकाल सकते हैं। तो वाटर और आइस की जब बात करेंगे तो वहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। लेकिन हम एयर की और आइस की बात करें, एयर की और ग्लास की बात करें, एयर की और हम लिक्विड की बात करें, तो उस टर्म में हम एब्सोल्यूट टर्म यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एक जो मीडियम होगा या तो वैक्यूम होगा, या एक मीडियम आपका एयर हो गया, तो एयर हो गया या वैक्यूम, कोई एक दोनों में से एक रहेगा, और बाकी कोई मीडियम आप ले सकते हैं। तो आप हेडिंग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नासा की इधर हम क्लास देते हैं, छोटी बच्ची जो नासा है ऑनलाइन साथ में भी रहेगी, उसके मैं देता हूँ। इधर अपना वो बनाएगी 2 4 6 8 2 9, ऐड करो 2 सवाल 6 8 6 3 4 9, इसको भी ऐड करो। चलो 2 सवाल है तुम्हारे लिए, किसके लिए, नासा और समर, नासा और समर, छोटी बच्ची जो है उनके लिए क्वेश्चन। ये तुम आप इधर देखिए एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब हम इसकी बात करेंगे, इसमें आएगा refractive index of medium with respect to air या और यूरो वैक्यूम यूरो is called absolute refractive index। ठीक है, तो हम देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is equal to the speed of light in air, speed of light in air divided by speed of fluid in medium, speed of light in medium, यही गिवन मीडियम इन मीडियम, जो आपको मीडियम दिया है। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कि एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी और मीडियम को जब हम निकालेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आता है। यानी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करता हूं।
चलिए अब कर देख लेते हैं। अब टर्म देख लेते हैं। जो आप पहले से जानते हैं, इंसिडेंट के यहाँ के लिए क्या करना होगा? इंसिडेंट रे यहाँ पे किसको बोल रहे हैं हम लोग? तो देखिएगा, इट इज इनकमिंग रे ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट इज द incoming ray on refracting surface। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इनकमिंग रे है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका है ऐसा कुछ आया है यहाँ से, कुछ ऐसा है, फिर चला गया, ये नॉर्मल आपका, ठीक है। तो इस टर्म में ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टर में रिफ्रैक्टेड जो रे है, इसका टर्म हम यूज कर लें। इट इज आउटगोइंग, इट इज ऑनगोइंग या आउटगोइंग, this is the outgoing ray from the reflection from the reflecting surface, ठीक है। इस सरफेस से आउटगोइंग ये वाला है, ठीक है। ये पहले बता चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इसको आई टर्म आई यूज कर रहा था। इट इज द, एक्चुअली इसको पहले बताना था लेकिन मैं फिर भी बाद में बोल रहा हूँ, आप समझ लेंगे उसको। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड परपेंडिकुलर लाइन। इट इज द एंगल बिटवीन incident ray and perpendicular line and normal। ऐसा करते हैं नॉर्मल और ये वाला, ये नॉर्मल है और ये आई इसके बीच का ये वाला एंगल, इस एंगल को इंसिडेंट रे कहा जाता है। पहले बात करें इसको कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल एक्सेस की बात कर रहे हैं। इस सब का यूज होगा, जब लेंस पढ़ेंगे ना, लेंस उसमें भी सब यूज करेंगे। an angle of refraction, ठीक है। आता क्या बोलिए, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड पैरेलल, एंगल बिटवीन reflected ray and नॉर्मल के बीच में, और इसके फिर वो क्या आपका लोअर रिफ्लेक्शन का आप बना चुके हैं।
साइना। और लेंस के बारे में देखते हैं कि लेंस क्या होता है। द ट्रांसमिट रिफ्लेक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेस, इसके बारे में बताते हैं लेंस के बारे में। द ट्रांसपेरेंट, द ट्रांसपेरेंट, द ट्रांसपेरेंट the transparent medium bounded by the transparent medium bonded by two surfaces in which bounded by two surface in which at least one surface is curved. At least one surface is curved. One surface is curved. कम से कम एक सरफेस क्या होगा, उसका कर्व होगा। इस कॉल्ड लेंस, curve is called lens। ठीक है, लेंस भी क्या होगा, लेंस टाइप्स ऑफ लेंस क्या होगा, एक होगा कॉन्वेक्स, एक होगा कॉन्केव। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉन्वेक्स क्या करना है, तो ये समझ लीजिए। मैं आपको दिया लेंस, ठीक है, दो तरह का होगा, कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं क्लास को। लेंस दो तरह का, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, जैसा कि हम लोग मिरर में जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो लास्ट में फिर वही मैं बात बता दूं, जिससे कुछ इतनी बात है कि जो मेहनत करेंगे, जो पढ़ेंगे वो आगे निकल जाएंगे, और जो फाकी मारेंगे, जो उसको इंटरटेनमेंट करेंगे, तो फिर उनको नॉलेज नहीं मिलेगा, गेन नहीं मिलेगा। तो गेन आपको करना है, और बगैर मेहनत का नहीं होने वाला। अगर होती ना इल्म बेमेहनत ज़माने में, तो बस सारी किताबें धो के पी जाता एक जाहिल ज़माने में। तो ऐसा ना हो, मेहनत करें, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। तो मेहनत करें, और टाइम भी नहीं है। और आज से मालूम चला है एक नया न्यूज़ की लॉकडाउन फिर से पूरे बिहार में लग गया है, और आपको शायद 31 जुलाई, इस महीने के 31 तारीख तक रहेगा, और हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए, क्योंकि आज शायद मोर देन 100 केसेस कोरोना के अभी आए हैं। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। तो चलिए, हम लोग मिल नहीं पाएंगे, लेकिन ये क्लास चलेगा आपका, और इससे आप फायदा करें। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। चलिए, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ना। अस्सलाम वालेकुम।